दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल थियरी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यह पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण पार्ट है। पॉलिटिकल थियरी के विषय में चर्चा करूंगा। दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से सिविल एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप नेट JRF एग्ज़ाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, या यूजी या पीजी के स्टूडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो आपके लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी से जुड़े हुए वीडियो उपलब्ध हैं दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी से सिविल का देने का अनुभव मेरी टीम को काफ़ी है और इस परीक्षा में इस सब्जेक्ट से लोगों ने अच्छी सफलताएं प्राप्त की हैं। उन्हीं के द्वारा बनाए गए नोट्स के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। और दोस्तों पॉलिटिकल थियरी यह जानना जरूरी है, पॉलिटिकल थियरी है क्या, पॉलिटिकल थियरी का तात्पर्य क्या है, पॉलिटिकल थियरी में हम जानना क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल थियरी की नीड क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी है जानने की कि पॉलिटिकल थियरी क्या होती है। दोस्तों पॉलिटिकल थियरी वास्तव में इस बात पे विचार करने का टॉपिक है कि व्यक्ति और राज्य में संबंध क्या है, व्यक्ति और राज्य में संबंध क्या है, व्यक्ति और राज्य के संबंध को किस तरीके से परिभाषित किया जाए, वही बात इस पॉलिटिकल थियरी में की जाती है। कि व्यक्ति का तात्पर्य है स्वतंत्रता और अधिकार से और राज्य का तात्पर्य है सत्ता से। यह सत्ता और स्वतंत्रता अधिकार के बीच क्या संबंध है, इसी बात को पॉलिटिकल थियरी में किया जाता है। पॉलिटिकल थियरी में अलग अलग जो सिद्धांत हैं वह बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध है। उसी के तहत सिद्धांतों की रचना हुई और इस विषय पर मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध है। इस विषय पर पॉलिटिकल थियरी में बात की जाती है। इनके संबंधों के बेस पर ही राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होता है। व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है और राज्य के पास सत्ता होती है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अधिकार और स्वतंत्रता और सत्ता के बीच क्या सामंजस्य है, व्यक्ति को कितने अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के पास कितनी सत्ता होनी चाहिए उन्हें गवर्न करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, यानी देश को चलाने के लिए। दोस्तों इसी के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अराजकतावाद और अधिनायकवाद दो ऐसी विचारधारा है जिसमें यह बताने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। यह विचारधारा जहां अराजकतावाद यह कहता है कि व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, राज्य की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एनार्किस्ट में जो विचारधारा है, एनार्किस्ट जो है वो ये मानते हैं कि राज्य की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, राज्य होना ही नहीं चाहिए। ये अराजकतावाद राज्य की प्रासंगिकता को अस्वीकार करता है और अधिनायकवादी विचारधारा कहती है कि राज्य का होना आवश्यक है, राज्य की सत्ता के ही बेस पर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। राज्य को जितनी स्वतंत्रता
अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी हो उतनी ही स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। यह जहाँ अराजकतावाद और अधिनायकवाद दो परस्पर विरोधी विचारधारा है। अराजकतावाद जहाँ राज्य को समाप्त करने की बात करता है, वहीं अधिनायकवाद राज्य को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने की बात करता है। इन्हीं दो जो विचारधाराएं हैं, वाद हैं, इन्हीं के बीच में अन्य विचारधाराएं पनपती हैं और इन्हीं के बेस पर हमें राजनीतिक सिद्धांत में अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई एक सर्वमान्य विचारधारा नहीं है और हर विचारधारा अपने आप में एक विशिष्ट है, जो अपने अपने समय के अनुसार, प्रासंगिकता के अनुसार जन्म ली और राजनीतिक सिद्धांत का एक पार्ट बनी। इसमें मैं आपको उदारवादी विचारधारा के विषय में बताना चाहूँगा। उदारवादी विचारधारा इसी संदर्भ में आती है जो यह मानती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य सीमित उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। राज्य केवल सुरक्षा संबंधी व्यक्ति के स्वतंत्र होने के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यकता होनी चाहिए। उपयोगितावादी विचारधारा यह मानती है कि राज्य का जन्म केवल मूल्यों को, जो व्यक्ति के लाभ हैं, उसको अधिकतम प्राप्त हो, इसी संदर्भ में केवल राज्य की उपयोगिता है। दोस्तों, मैं इन विचारधाराओं के विषय में अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस विचारधारा के सामान्य नियमों से, सामान्य इनके उद्देश्यों से, सामान्य इनकी विचारधारा से परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां पर अराजकतावाद और अधिनायकवाद के बीच की जो विचारधाराएं हैं, उदारवाद जो सीमित राज्य की बात करता है, उपयोगितावाद वह राज्य के केवल उपयोगी होने के ही संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता को स्वीकार करता है। वहीं आदर्शवादी विचारधारा जो मानती है कि राज्य का सर्वांगीण विकास, राज्य में ही सर्वांगीण विकास व्यक्ति का हो सकता है, यही आदर्शवादी विचारधारा कहती है। दोस्तों, ये उदारवादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा जो है, ये अराजकतावाद और अधिनायकवाद के बीच की विचारधाराएं हैं। इसके बाद मैं आपको समाजवादी विचारधारा के विषय में बताऊंगा। समाजवादी विचारधारा मानती है कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, जो राज्य का होना जरूरी है, क्योंकि समाज में समानता के लाने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं साम्यवादी विचारधारा मानती है कि धीरे धीरे समाज में एक ऐसी व्यवस्था आएगी जब वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा और पूरे तरीके से जो है सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, तब वह साम्यवादी विचारधारा मानी जाएगी और उसमें यह माना जाता है कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वहीं पर फांसीवादी विचारधारा, इस विचारधारा का संबंध मुसोलिनी से है और जिनका मानना था कि राज्य बिल्कुल आवश्यक अच्छाई है, राज्य में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है, राज्य से अलग व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, अगर राज्य है तभी व्यक्ति है। नाजीवादी विचारधारा जो हिटलर के संदर्भ में दी जाती है और इनका मानना है कि फांसीवादी और नाजीवादी दोनों विचारधाराओं का मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य में ही निहित है, राज्य के लिए व्यक्ति को बलिदान हो जाना चाहिए, यानी राज्य में से अलग व्यक्ति का कोई भी मूल्य नहीं है। यही वहीं पर अगर हम इन विचारधाराओं को देखें तो फांसीवाद अधिनायकवादी विचारधारा है और नाजीवादी विचारधारा भी पूर्णतः अधिनायकवादी विचारधारा है। वहीं समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद और व्यक्तिवादी विचारधाराएं के अंतर्गत आती है उदारवादी विचारधारा और इन विचारधाराओं से उदारवादी विचारधारा के संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य में इसी बात को किया जाता है कि राज्य सीमित अर्थ में शासन करे। वर्तमान में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में जो है उदारवादी विचारधारा ही, जो कि वर्तमान में पूंजीवादी विचारधारा के साथ सामंजस्य
बैठाते हुए लोक कल्याणकारी विचारधारा के रूप में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस विचारधारा में हम आपको बताना चाहेंगे कि लोक कल्याणकारी विचारधारा ये वास्तव में उदारवादी विचारधारा से ही निकली हुई विचारधारा है और विश्व का पहला लोक कल्याणकारी राज्य भी मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रिटेन को माना जाता है, बेवरेज रिपोर्ट के आधार पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको राजनीतिक सिद्धांत के तात्पर्य क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का तात्पर्य मैं एक समरी के रूप में बताना चाहूँगा कि व्यक्ति और राज्य के संबंध के बेस पर राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होता है और इसके तहत जो अलग अलग वाद और विचारधाराएं हैं उन्हें राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है। जो अराजकतावाद और अधिनायकवाद के अंतर्गत विचारधाराएं आती हैं उसी के बीच में अलग अलग विचारधाराओं का जन्म होता है। यद्यपि एक सामान्य विचारधारा को पूर्ण रूप से सभी लोग सहमत नहीं होते, समय परिस्थिति के अनुसार इन विचारधाराओं का जन्म हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको राजनीतिक सिद्धांत का मूल मंतव्य क्या है, पॉलिटिकल थियरी का क्या तात्पर्य है, इसके अंतर्गत क्या बातें आती हैं, किसके संदर्भ में पॉलिटिकल थियरी शब्द का यूज किया जाता है, मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। दोस्तों, जल्द ही मैं आपको अलग अलग बात के विषय में वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके नेट JRF, सिविल सर्विस एग्ज़ाम और अगर आप अन्य राजनीतिक सिद्धांत से संबंधी विषयों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।